नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज नैनीताल में कैंची धाम जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत पीएम करेंगे बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव में 3 जिलों में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का प्रचार का आखिरी दिन आज 6 नवंबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। बंगाल समेत कई राज्यों में आज से एसआईआर की होगी शुरुआत। विशेष गहन पुनरीक्षण 9 राज्यों सहित 3 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा शुरू। दिल्ली बेंगलुरु एयर इंडिया की उड़ान में तकनीकी खराबी के कारण भोपाल डायवर्ट, सुरक्षित लैंडिंग हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां पर देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुलूतपुर स्थित कल्याणी नदी पुल के पास सोमवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक और एक अर्टिगा कार के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दर्दनाक हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में कार चालक श्रीकांत शुक्ला भी शामिल है। वहीं कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने तत्काल ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को बाहर निकाला है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने भी घटनास्थल का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यह अर्टिगा कार बाराबंकी की ओर से फतेहपुर की तरफ जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर मार्ग को सामान्य किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कि हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत की बात सामने आई है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं। कार के उड़े पर खच्चे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देवा फतेहपुर मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरी जानकारी क्या है? बाराबंकी में भीषण हादसा, 6 लोगों की मौत हो गई, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, इस मामले में जो पूरी जानकारी हो पाई है, कल रात में यह हादसा हुआ है और जिसमें 8 लोग गाड़ी में सवार थे। 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और अभी अभी जो हम लोग को जानकारी मिली है कि जो 2 लोग बचे हुए थे, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल थे, इलाज चल रहा था लखनऊ में, उनकी भी अभी मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि सीएमओ बाराबंकी ने अभी हम टेलीफोनिक वार्ता पर की है। कुल मिला के उस गाड़ी में 8 लोग सवार थे, ड्राइवर सहित, और एक ही परिवार के 4 लोग और 2 लोग अन्य स्थान के थे जो उनके परिवार के मित्र बताए जा रहे हैं, जो साथ में कानपुर के बिठूर गए थे। ये नई गाड़ी अभी कुछ ही
ही समय पहले किसी के द्वारा खरीदी गई थी, जो गाड़ी टैक्सी चलाने के लिए शायद बुकिंग की गई थी। तो उस गाड़ी में जो चालक थे उनकी भी मौत हो गई थी। रात में जब ये हादसा हुआ तो इस भीषण हादसे के गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर गए। राहत बचाव कार्य किया जाना शुरू किया गया, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति, घायल व्यक्तियों में एक भी ऐसा नहीं था जो अपना पता या परिचय बता सके। इसलिए काफी मशक्कत के बाद उनकी देर में पहचान हो पाई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। जो लोग वहां पर मौके पर घायल हुए थे उनको पहले सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल 4 को मृत घोषित कर दिया था। तो बाकी 4 लोगों को अस्पताल ला रहे थे, इसमें 2 लोग की और मृत्यु हो गई और अन्य 2 को जिला अस्पताल से गंभीर हालत में देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रशासन को अग्रिम कार्रवाई के लिए आदेशित भी कर रखा है। गरिमा, फिलहाल वहां पर यह देखा जा रहा है फतेहपुर में, क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई है। सोने का कारोबारी थे वो और काफी वहां क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वहां मातम पसरा हुआ है, पूरा बाजार बंद है और आसपास के सभी व्यापारी उनके दरवाजे पर इकट्ठा हो चुके हैं। फतेहपुर में मार्केट बंद है और वहां पर गहरा शोक व्याप्त है। गरिमा, बिल्कुल, लेकिन राहुल, क्या वजह रही इस बेहद भीषण हादसे के पीछे? क्या तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ? कोई जानकारी मिल पाई क्या अब तक? देखिए, जो अब तक हम लोग को जानकारी मिल पाई है, जो आसपास के कुछ लोगों ने बताया कि रफ्तार काफी तेज थी और ये आमने सामने की टक्कर है और गाड़ी की टक्कर के बाद वो काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे ये स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज रही होगी और ट्रक चालक जो था वो टक्कर के बाद मौके से फरार हो गया। क्योंकि आसपास के लोगों ने जो हादसा देखा है उनके द्वारा ये सूचना दी गई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, अन्य थानों की भी फोर्स वहां पर बुलाई गई, क्योंकि जिस हिसाब से यह हादसा हुआ आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। रोड के बीचों बीच ये हादसा हुआ है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही थी, जिसके लिए क्रेन बुला करके तत्काल गाड़ियां भी हटवाई गई है और उन लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। पूरे हादसे में जो सबसे दुखद बात यह है कि 6 लोगों की कल मृत्यु हो चुकी थी और जो अन्य 2 लोग जो थे उसमें से एक 14 वर्षीय किशोर था और एक अन्य व्यक्ति था, उनकी भी आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे था और ट्रक चालक की भी खोज की जा रही है। गर्मी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बाराबंकी में बेहद भीषण हादसा, 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फतेहपुर रोड पे कल्याण नदी का पुल, यहाँ पर एक ट्रक और एक अर्टिगा में भिड़ंत हुई। अर्टिगा का लेन समहाउ चेंज होकर ट्रक वाले लेन में आ गया था। दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे। इसमें 6 लोगों की डेथ अभी हुई है और 2 लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। देवा फतेहपुर रोड पर, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में, अर्टिगा गाड़ी में जो व्यक्ति थे, ये लोग फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज गाड़ी बुक करके बिठूर गए थे और अभी अपने घर फतेहपुर लौट रहे थे। जो गाड़ी मालिक हैं वो भी फतेहपुर के रहने वाले हैं और जो उनके ड्राइवर हैं वो मोहम्मद खाला हमारे यहाँ ही पड़ता है, वो उस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 6 लोगों की इसमें अभी मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी उपचार के लिए हाई सेंटर रेफर हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्णय। योगी सरकार का धान कुटाई पर राहत पैकेज। चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी छूट। अन्नदाता किसानों और राइस मिलों को मिलेगा प्रोत्साहन। रोजगार व निवेश में बढ़ोतरी। 1% रिकवरी छूट से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। सरकारी खरीद प्रक्रिया होगी और तेज। 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों को होगा सीधा लाभ। 2000 से अधिक राइस मिलर्स को होगा सीधा लाभ। योगी सरकार देगी 167 करोड़ की प्रतिपूर्ति। प्रदेश में 2 लाख रोजगार के अवसर होंगे सुदृढ़। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकारी खरीद प्रक्रिया होगी और तेज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
प्रदेश में 2 लाख रोजगार के अवसर होंगे सुदृढ़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी छूट की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? प्रदेश में 2 लाख रोजगार के अवसर सुदृढ़ होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए योगी आदित्यनाथ का ये बहुत बड़ा फैसला है। जिस प्रकार से चावल मिलों में नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई को लेकर के जो है 1% रिकवरी छूट जो दी गई है, जिससे रोजगार से लेकर के जो है किसानों तक की जो है काफी लाभ मिलने वाला है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को होगा इसका सीधा फायदा। तो कह सकते हैं किसानों की आय की इनकम को बढ़ाने को लेकर के ये फैसला देखने को मिला। योगी सरकार इसमें जो है करीब 167 करोड़ की प्रतिपूर्ति द्वारा की जाएगी। तो ये एक फैसला किसानों के प्रति रोजगार को लेकर के ये फैसला देखने को मिल रहा है। सरकार की हाइब्रिड धान की कुटाई पर रिकवरी प्रतिशत पर पूर्व जो है 3% की छूट का भी ऐलान है। तो कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है धान की कटाई के बाद जो है ये फैसला चाहे मिल वाले हो या किसान हो और साथ ही साथ रोजगार सबसे अहम बात तीन बिंदुओं को लेकर के इस फैसले को देखा जा सकता है। माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का ये बहुत ही बड़ा फैसला है। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार का धान कुटाई पर राहत के पैकेज की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी छूट की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अन्नदाता किसानों और राइस मिल्स को मिलेगा प्रोत्साहन, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और रोजगार व निवेश में बढ़ोतरी की बात सामने आई है। सरकारी खरीद प्रक्रिया होगी और तेज, बड़ी खबर आपको हम बता दें। तेरह से 15 लाख किसानों को लेकर अहम खबर। 2000 से अधिक राइस मिलर्स को होगा सीधा लाभ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। गंगा स्नान को लेकर मुख्यमंत्री अलर्ट, रील बनाने वाले पुलिसकर्मी नहीं होंगे तैनात। ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिस नहीं होंगे तैनात। गंगा स्नान को लेकर मुख्यमंत्री अलर्ट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिस नहीं होंगे तैनात, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंगा स्नान को लेकर मुख्यमंत्री अलर्ट। लखनऊ से खबर। यूपी में 15 संयुक्त सचिवों का तबादला, सचिवालय प्रशासन ने जारी किया तबादलों का आदेश। यूपी में 15 संयुक्त सचिवों का तबादला, सचिवालय प्रशासन ने जारी किया तबादलों का आदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर उन्नाव से, जहां पर बारासगवर थाना क्षेत्र के जगतपुर पुलिया के पास देर रात पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 बदमाश बाइक से जा रहे थे, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी, जबकि दूसरा साथी गिरफ्तार हो गया। तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। उन्नाव के थाना बारासगवर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान स्प्लेंडर बाइक सवार 3 युवकों को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस के रोकने पर बाइक सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश इमाद कुरैशी पुत्र मेहताब कुरैशी निवासी जाजमऊ गंगाघाट के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश एकलव्य उर्फ अमन पुत्र अजय मोहन निषाद निवासी सिद्धनाथ घाट कानपुर को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया है। तीसरा साथी अरशद नामक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बारासगवर पुलिस स्वास्थ्य सर्विलांस द्वारा जगतपुर पुलिया पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस बल द्वारा टोका व रोका गया। उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई। तथा एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। गोली लगने वाले व्यक्ति ने अपना नाम इमाद पुत्र मेहताब निवासी 1 लाख नगर थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव बताया तथा गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम एकलव्य पुत्र अजय निवासी सिद्धनाथ घाट जाजमऊ जनपद कानपुर नगर बताया। रायपुर से खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रायपुर का दौरा। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ टेक स्मार्ट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। दोपहर 3 बजे सीएम आवास में आयोजित बैठक में भाग लेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 7 बजे राज्योत्सव मेला स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ टेक स्मार्ट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ टेक स्मार्ट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे सीएम आवास में आयोजित बैठक में भाग लेंगे।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से खबर है, जहां पर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर 17 अगस्त की सुबह फायरिंग करने वाले दो बदमाशों ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सनसनीखेज कबूलनामा किया है। पकड़े गए दोनों बदमाश आदित्य और गौरव अब अपराध के रास्ते से तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ के बाद एक बदमाश ने कैमरे पर हाथ जोड़कर पूरी घटना बताया। उसने कबूल किया कि उन्होंने ये वारदात विदेश में बैठे एक बदमाश के संपर्क में आकर की थी। उस बदमाश ने उन्हें रुपयों का लालच दिया था, जिसके चलते वो इस जघन्य अपराध में शामिल हुए। बदमाशों ने इस दौरान देश के युवाओं से भावुक अपील भी की है। हाथ जोड़कर कहा कि चंद पैसों के लालच में आकर अपनी जिंदगी हमारी तरह खराब न करें। अपराध का रास्ता सिर्फ जेल तक ले जाता है। ये घटना हरियाणा में बढ़ती संगठित अपराध की प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहां विदेश में बैठे अपराधी युवाओं को लालच देकर ऐसी वारदातों को अंजाम दिला रहे हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों आदित्य और गौरव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अब इस मामले के मास्टरमाइंड और अन्य तारों को खंगालने में जुटी है, ताकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली से खबर, बंगाल समेत कई राज्यों में आज से एसआईआर की होगी शुरुआत। मतदाता सूचियों को अपडेट करने की कवायद आज से होगी शुरू। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण को 9 राज्यों में करेगा अपडेट। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा शुरू। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। और 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है 51 करोड़ मतदाता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, गृह मंत्री अमित शाह बिहार में करेंगे चुनावी रैली। पहली रैली दरभंगा में संबोधित करेंगे अमित शाह। दूसरी रैली पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में करेंगे अमित शाह। तीसरी चुनावी रैली को बेतिया में संबोधित करेंगे गृह मंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूसरी रैली पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में करेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
दिल्ली से खबर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बिहार में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनावों में करेंगे प्रचार। पीएम मोदी एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पीएम मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत करेंगे बातचीत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री की ओर से बिहार में कार्यकर्ताओं से बातचीत किए जाने की बात सामने आ रही है। पीएम मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत करेंगे बातचीत। दिल्ली से खबर बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। चुनाव के लिए पहले चरण का 5 बजे थम जाएगा प्रचार। 6 नवंबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा मतदान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। चुनाव के लिए पहले चरण का 5 बजे प्रचार थम जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए होनी है वोटिंग। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। दिल्ली से बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर चारों धामों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में जल्द ही 5वें धाम सैन्य धाम की स्थापना भी होने वाली है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से तीर्थों की भूमि है उसी तरह वीरों की भूमि भी है। प्रदेश के औसत हर घर और परिवार से एक नौजवान सेना में शामिल होकर देश की सेवा व सीमा पर तैनात होकर मातृभूमि की रक्षा करता है। ऐसे वीर जवान जो मातृभूमि की सेवा व रक्षा के लिए बलिदान होते हैं, उनको स्मरण रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन कर सैन्य धाम की स्थापना का संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेन उन्हीं को फर्क पड़ता है ना, उसी के कारण ट्रैफिक जाम होता है।
छुट्टी हुई है। हाँ, इस एरिया के सभी स्कूलों को वही ना, हमारे उधर नहीं। मेन उन्हीं को फर्क पड़ता है ना, और उसी के कारण ट्रैफिक जाम होता है। देहरादून से खबर, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। शीतलहर और कोहरा ठंड बढ़ाएगा। देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली में हल्की बारिश की भी संभावना है। टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मौसम विभाग की ओर से बारिश और मौसम बदलने की, बर्फबारी की भी संभावना जताए जाने की बात सामने आई है। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बाराबंकी से बताते हैं। बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में मौतों का आंकड़ा 8 पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या 8 पहुंची। 6 लोगों की बीती रात ही हादसे में मौत हो गई थी। 2 लोग अस्पताल पहुंचाए गए थे, लेकिन उनकी भी जान जाने की बात सामने आ रही है। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल थे, की भी मौत की खबर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बेहद भीषण हादसा। घायलों की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई। बाराबंकी में बेहद भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए है। राहुल, 2 अन्य लोग जो गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, फिलहाल उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गर्मा, इसमें इस हादसे में बीती रात 6 लोगों की मौत हो चुकी थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें एक 14 वर्षीय किशोर कृष्णा था और एक दादनपुर एरिया पड़ता है जहां के इंद्र कुमार मिश्रा है। ये 2 लोग काफी गंभीर रूप से घायल थे, जिनको जिला अस्पताल लाया गया था। यहाँ से डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया था। अभी जो हाल ही में जानकारी हम लोगों को कुछ में मिली है कि इन दोनों की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। कुल मिला के हादसे में आंकड़ा मौत का जो है वो 8 पहुंच चुका है। गाड़ी में 8 लोग सवार थे और 8 के 8 की मृत्यु हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। व्यापारी के पूरे परिवार की मौत की बात सामने आई है और बाराबंकी में बेहद भीषण हादसा हुआ।
अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी इसी बीच बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर थूककर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में थूककर तंदूर में रोटी सेकता नजर आ रहा है युवक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थूककर एक के बाद एक कई रोटी बनाता दिख रहा है युवक। थूककर रोटी बनाने की खबर के बाद बारातियों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने आरोपी दानिश के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने थूकबाज दानिश को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपी दानिश के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने थूकबाज दानिश को गिरफ्तार किया। थाना पहासू इलाके के गांव अटेरना की पूरी घटना सामने आई है। बुलंदशहर से खबर, थूककर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो हुआ वायरल। शादी में मेहमानों के लिए रोटी बना रहा था दानिश। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक रोटी बनाते समय थूकता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस युवक की पहचान की गई है। इस युवक की पहचान दानिश पुत्र नजीर निवासी मोहल्ला पठानटोला थाना पहासू के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र पहासू में एक शादी समारोह में रोटियां बनाते समय थूक रहा था। इस वीडियो के आधार पर तत्काल युवक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से खबर है, काशीपुर के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य मना रहा है रजत जयंती, शहरी विकास सम्मेलन में करेंगे प्रतिभाग। वापस लौटेंगे दून, फिर विधानसभा में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य मना रहा है रजत जयंती उत्सव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहरी विकास सम्मेलन में करेंगे प्रतिभाग मुख्यमंत्री।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रुद्रपुर से खबर, जहां जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल खुद बीमार हाल में पहुंच गया है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय में 49 स्वीकृत पदों में से केवल 18 डॉक्टर ही तैनात हैं। डॉक्टर्स की भारी कमी से इलाज के लिए आने वाले सैकड़ों मरीजों को घंटों तक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। कागजों में यह अस्पताल 125 बेड का बताया गया है, लेकिन हकीकत में यहाँ सुविधाओं का अभाव साफ झलकता है। अस्पताल में फिजिशियन, बाल रोग, चर्म रोग, मनोरोग और अन्य विशेषज्ञों के 31 पद खाली हैं। विशेषज्ञों की कमी के कारण अस्पताल में गंभीर मरीजों को अक्सर ही हल्द्वानी या बरेली जैसे बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर.के. सिन्हा का कहना है कि लगातार विभाग को पद रिक्तियों की जानकारी भेजी जा रही है। जल्द ही डॉक्टर्स की तैनाती होने की उम्मीद है। तो वहीं इलाज कराने पहुंचे मरीज स्वर्ण सिंह का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर कम है, जिससे मरीजों को लंबे इंतजार के बाद ही इलाज मिल पाता है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन अब एक गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने इस विकट समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के कई गांव उजड़ने की कगार पर पहुंच गए हैं। डॉक्टर सचान ने बताया कि पलायन के मुख्य कारणों में सबसे बड़ा कारण रोजगार के अवसरों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और आकर्षक नौकरियों का अभाव होने से लोग उच्च मजदूरी की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में कृषि और बागवानी में कम उत्पादकता और आय की अनिश्चितता भी प्रमुख कारक है। देखिए, ऐसा है, सुबह की खूबसूरती का एहसास उसी को होता है जो वक्त पर जाग जाए, और विपक्ष कभी भी वक्त पर जाग नहीं रहा है कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए जो ये सत्र आहूत किए जाते हैं उसमें हमारी वो जनता जो हमें जिताकर सत्ता में बैठाती है वो एक दृष्टि रखती है कि हमारे से जुड़े सवालों का जवाब इस सत्र में दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि हमारी बात को सत्र के दौरान रखेंगे। लेकिन अगर आप पूरा देखें जो विपक्ष का लगातार कार्य रहा है तो गैरसैंण में भी जब सत्र आहूत किया गया, मार टेबल तोड़ी गई, बेल पे जाके उछलना शुरू कर दिया उन्होंने, बेल के अंदर घुसने का कार्य किया। विधानसभा सत्र जब होता है गैरसैंण में तो ये वहां पे रजाई और कंबल लेके सोने के लिए जाते हैं। तो इनको ये जवाबदेही देनी चाहिए कि जब समय सीमा तय एक एक हफ्ते की जाती है, 10-10 दिन की जाती है, तो उस समय क्या आप जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा पाते हैं? खबर देहरादून से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने पर विपक्ष नाखुश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि उनकी बातें रखने के लिए ये 2 दिन का विशेष सत्र की अवधि कम है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, प्रदेश की प्रगति के लिए आयोजित किए जाने वाले सत्रों को लेकर जनता जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रखती है कि उनकी समस्याएं उन सत्रों के दौरान रखी जाएंगी। वहीं विपक्ष कभी भी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से कार्य नहीं करते। जब अन्य सत्रों की अवधि एक हफ्ते की जाती है तब जनता से और प्रदेश से जुड़ी बातों को उनके द्वारा किया नहीं जाता।
देखिए ऐसा है, सुबह की खूबसूरती का एहसास उसी को होता है जो वक्त पर जाग जाए, और विपक्ष कभी भी वक्त पर जाग नहीं रहा है कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए जो ये सत्र आहूत किए जाते हैं, उसमें हमारी वो जनता जो हमें जिताकर सत्ता में बैठाती है, वो एक दृष्टि रखती है कि हमारे से जुड़े सवालों का जवाब इस सत्र में दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि हमारी बात को सत्र के दौरान रखेंगे। लेकिन अगर आप पूरा देखें जो विपक्ष का लगातार कार्य रहा है, तो गैरसैंण में भी जब सत्र आहूत किया गया, मार टेबल तोड़ी गई, बेल पे जाके उछलना शुरू कर दिया उन्होंने, बेल के अंदर घुसने का कार्य किया। विधानसभा सत्र जब होता है गैरसैंण में, तो ये वहां पे रजाई और कंबल लेके सोने के लिए जाते हैं। तो इनको ये जवाबदेही देनी चाहिए कि जब समय सीमा तय एक एक हफ्ते की जाती है, 10-10 दिन की जाती है, तो उस समय क्या आप जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा पाते हैं? सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय सांस्कृतिक आयोजन 10वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये 3 दिवसीय महोत्सव 7 से 9 नवंबर 2025 तक पीवीआर सेंट्रो मॉल और तुलास इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के आयोजक श्री राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले 9 सफल संस्करणों की तरह इस बार भी फिल्म जगत के अनेक प्रसिद्ध हस्तियां, निर्देशक, अभिनेता और कलाकार उत्तराखंड की जनता से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि इस साल महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की युवा कला प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना है। साल महोत्सव की सबसे खास बात यह है कि आयोजकों ने समावेशिता और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।